हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय लवली डॉक्टर पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बार बार डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि उसे किसिंग सीन नहीं करना। उसे नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन डायरेक्टर अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था और वो बार बार तायोंग से कहता है, देखो ते, अगर तुमने ये सीन नहीं किया तो हमारी फिल्म को बहुत बड़ा लॉस्ट हो जाएगा। तुम अपने रोमांस के लिए ही फेमस हो और तुम्हें ये सीन करना ही होगा। लेकिन तायोंग रिक्वेस्ट करते हुए डायरेक्टर से कहता है, देखिए सर, अब मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं ऐसे कोई भी सीन नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को बुरा लगे। तायोंग की ये बात सुनकर डायरेक्टर अपनी आईज रोल कर तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है, कम ऑन तायोंग, तुम एक एक्टर हो और तुम्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में। डायरेक्टर की ये बात सुनकर तायोंग उनसे कहता है, नहीं सर, मेरा हस्बैंड मेरे लिए इससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उसी के बारे में सोचना चाहूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और डायरेक्टर तायोंग से कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सीन करना ही पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। डायरेक्टर की ऐसी बात सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग डायरेक्टर से कहता है, नहीं, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तायोंग की यह बात सुनकर डायरेक्टर स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, आई डोंट केयर, मैं तुम्हारा डायरेक्टर हूँ और मैंने तुम्हें इस मूवी के लिए पैसे दिए हैं और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात कहकर डायरेक्टर तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे शूटिंग प्लेस पर लेकर जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, नहीं सर, आप तायोंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी भी सीन के लिए उसे फोर्स नहीं कर सकते। जिमिन को वहाँ देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। डायरेक्टर तायोंग का हैंड छोड़कर जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर पार्क जिमिन, तायोंग ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है और मैं जो भी बोलूँगा उन्हें करना पड़ेगा। और वैसे भी ये सीन हमारे मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टर की ये बात सुनकर जिमिन अपने पैंट के पॉकेट में से एक पेपर निकाल कर डायरेक्टर को देकर कहता है, देखिए सर, ये शायद आप ही की मूवी का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी सीन के लिए तायोंग को फोर्स नहीं कर सकते हो। तो ये सीन तो भूल जाओ, क्योंकि तायोंग ने पहले से ही इस सीन के लिए आपको मना किया था। पेपर को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और डायरेक्टर की आंखें वाइडन हो जाती है और डायरेक्टर तायोंग को देखकर कहता है, ते प्लीज़ मेरी ये बात मान लो, ये सीन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इसे कर लो। लेकिन तायोंग अपना हेड नीचे कर डायरेक्टर से कहता है, आई एम सॉरी सर, आप कितना भी चाहे लेकिन मैं ये सीन नहीं कर सकता। ये सीन मेरे हस्बैंड को हर्ट करेगा। अगर ये मैं सीन कर लूँ तो इससे मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तायोंग की ये सारी बातें सुनकर जिमिन को बहुत अच्छा लगता है। फिर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, मुझे घर जाना है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और अपना हेड नोट कर कहता है, यस तायोंग, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा, चलो। ये बात कहकर जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे अपनी कार में लाकर बैठा देता है और कार ड्राइव करना शुरू करता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते, ये तुमने बहुत अच्छा किया और अब मेरे ख्याल से तुम्हें जंगकुक को टाइम देना चाहिए, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कहता है, बस ये फिल्म हो जाए और मैं सारा टाइम अपना जंगकुक को देने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ जिमिन, आप समझने की कोशिश करो। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर नीचे की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो, लेकिन जंगकुक का दिल बार बार मत दुखाओ, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है तुम्हारे लिए। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है। फिर जिमिन
अपनी कार को जियोन मेंशन के आगे स्टॉप कर कर तांग से कहता है, लो तुम्हारा घर आ गया। तुम ध्यान से जाना और जंकुक का भी ख्याल रखना और उससे माफ़ी भी मांग लेना। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं मेरे कुकी से माफ़ी भी मांग लूँगा। तुम अब ध्यान से जाओ और अपना ध्यान रखो। ये बात कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है और तायंग भी जॉन मेंशन को देखकर हैवी सिंग करता है और मेंशन के अंदर आने लगता है। जंकुक पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जंकुक अपने एक हाथ में ड्रिंक लेकर दरवाजे की तरफ देखकर तायंग का वेट कर रहा था। जंकुक ड्रिंक की सिप लेकर कहता है, क्या तुम्हारा करियर मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तायंग? मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और तुम बस मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है ये कितना पेनफुल है तुम्हारे बिना रहना और रोज़ तुमसे लड़ाई करना। क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड से लड़ाई करूं? लेकिन तुम क्यों हर बार मुझे हर्ट करते हो तायंग? और इस बार तो तुमने अपनी हद पार कर ली। ये बात कहकर जंकुक ज़ोर से वाइन का ग्लास फर्श पर फेंक देता है। तभी वहाँ पर तांग आ जाता है और जंकुक की ऐसी हालत देखकर तांग को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि तांग को भी अच्छी तरीके से पता है कि जंकुक ड्रंक नहीं करता। तायंग बड़े ही केयरफुली लिविंग रूम के अंदर आकर जंकुक से कहता है, जंकुक ये सब क्या है और तुमने तुम्हारा क्या हाल बना लिया है? तायंग को देखकर जंकुक चेयर पर से उठ जाता है और अपने एक हाथ में वाइन का ग्लास लेकर तांग की तरफ देखकर कहता है, कर लिया अपना किसिंग सीन। जंकुक की ये बात सुनकर तांग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन उसे अच्छी तरीके से पता है कि इस वक्त जंकुक ड्रंक है, इसलिए तायंग जंकुक से ऐसे वैसे कोई बात नहीं कहता। तायंग बस नीचे की तरफ देखकर जंकुक से कहता है, जंकुक अभी चुपचाप रूम में चलो, तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर जाता हूँ। ये बात कहकर तायंग जंकुक के पास आकर उसका हैंड होल्ड करता है, लेकिन जंकुक अपना हैंड पीछे लेकर तायंग से कहता है, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जंकुक की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है और जंकुक की तरफ अपनी हर्ट आइज से देखकर कहता है, कुकी व्हाट हैपन, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? जंकुक सैडली चकल कर कर तायंग से कहता है, अच्छा मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम्हें कैसा फील होता था? बोलो कि मुझे आज हर्ट नहीं हुआ है। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जंकुक के लिए। जंकुक अपनी हर्ट वॉइस में तायंग से कहता है, मैं बस तुमसे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रहा हूँ और क्या कह रहा हो कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो और कुछ नहीं। मैंने तुम्हें तुम्हारा काम करने से भी मना नहीं किया। अगर तुम बस मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? जंकुक की ये बात सुनकर तायंग जंकुक के पास आकर कहता है, मैं भी तुम्हें अपना टाइम देना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मेरा काम ही बीच में आ रहा है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जंकुक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं अपने करियर को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक अगेन अपने हाथों में से वाइन का ग्लास फेंक देता है, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जंकुक ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, करियर करियर करियर, हर वक्त बस करियर की ही पड़ी होती है। मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ और क्या मेरा कोई करियर नहीं है? फिर भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपना सारा काम छोड़कर तुम्हें टाइम देता। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तायंग भी जंकुक के पास आकर कहता है, हाँ तो मैंने कब मना किया? जाओ अपना काम करो, अपने पेशेंट पर ध्यान दो, मुझे अपना काम करने दो और तुम तुम्हारा काम करो जंकुक प्लीज़। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक को बहुत गुस्सा आता है और जंकुक तायंग के पास आकर उसे इमीडिएटली ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है, जिसे देखकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और वो जंकुक का नेक होल्ड कर कर कहता है, जंकुक ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन जंकुक अपनी ग्रिप और भी ज़्यादा टाइट होल्ड कर कर तायंग से कहता है, नहीं
आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। तुम कब से इतने बदतमीज़ हो गए तायंग। और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे भी तुम्हारा टाइम चाहिए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात कहकर जंगकुक तांग को बेडरूम में लेकर आता है और ज़ोर से तांग को बेड पर फेंक देता है, जिसे देखकर तांग की आंखें वाइडन हो जाती हैं। तायंग पीछे जाने लगता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो, होश में आओ। लेकिन जंगकुक इस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक एक एक कर कर अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और तांग के पास आकर कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात कहकर जंगकुक तांग के पास आकर तांग का फेस बड़े टाइटली होल्ड करता है। तायंग जंगकुक के हैंड पर हिट कर कर कहता है, जंगकुक स्टॉप, मेरा आज मूड नहीं है और मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जंगकुक तांग की एक भी बात नहीं सुनता और इमीडिएटली तांग के लिप्स पर अटैक कर कर उन्हें खाने लगता है। जंगकुक की इस हरकत से तांग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जंगकुक इस वक्त ड्रंक था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक तांग के कपड़े फाड़कर तांग के नेक पर अटैक कर कर उसे हार्डली सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग पेन और प्लेजर दोनों में मौन कर रहा था। तायंग बार बार जंगकुक से कह रहा था कि उसे छोड़ दे, उसे काम है और उसे सुबह जल्दी उठना है। ये बात सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो और भी ज़्यादा तायंग पर हार्ड हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा हार्डली तायंग के साथ वो सब कुछ कर रहा था, जिसकी वजह से तायंग को भी काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो बार बार जंगकुक को पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक हर बार तायंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपकी भी माइंड में कोई आइडिया हो तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल।